मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब सारा खेल पलटने वाला है। जिन मुसीबतों से आप अब तक जूझ रहे थे, उनसे बाहर निकलने का समय आ चुका है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रह गोचर हो रहे हैं और इनका आपको डायरेक्ट सीधा लाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इनसे अद्भुत परिणाम प्राप्त करेंगे, बहुत ही शुभ परिणाम। और कुछ नेगेटिव परिस्थितियां हैं आपकी जन्म पत्री में यदि, तो हो सकता है कि आप इनके वैसे शुभ परिणाम प्राप्त ना कर पाएं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का तो समय है ही। कहने का मतलब यह है कि अब सारी मुसीबतों का अंत का समय है, पूरी स्थितियां बदलने वाली हैं और जो भी आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, वे भी अब आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। कह सकते हैं कि आपसे दूर हट जाएंगे, उनका उच्चाटन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये समय और काल है परिवर्तन का और इस समय और काल का आपको पूरा लाभ लेना है। इस समय और काल पर आपको कुछ जरूरी उपाय और सावधानियों को अच्छी तरीके से समझ लेना है और जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतार लेना है। उसके बाद 8 से 10 दिन में ही आपसे हम बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जीवन में आप स्वयं बेहद शक्तिशाली सकारात्मक परिणाम महसूस करेंगे। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 से 5 दिन की सटीक भविष्यवाणियों के साथ, 2 महा उपायों के साथ और 3 तरफ से आ रहे बड़े मौके और अवसरों के साथ, साथ ही साथ 2 बड़ी नकारात्मक खबरें आपको देने के साथ साथ एक बड़ी बीमारी की चेतावनी भी इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक गुरु बनकर आया है, माई की कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। इसे बस पूरा देखना है, अंत तक देखना है और आपका भाग्य परिवर्तित होगा, समय परिवर्तित होगा और हम आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आप आने वाले समय और काल को भी अपने मन के अनुसार मोड़ पाएंगे और अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने की काबिलियत लेकर आ पाएंगे। जी हाँ, इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब इसका यह है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। अब यहाँ पर आप यदि ग्रहों को समझते हुए, गुरु की वाणी को ध्यान में रखते हुए, महामाई की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, या यूं कहें कि बिल्कुल उसी दिशा में चलने लगेंगे जिस दिशा में आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, स्वर्गमय जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फल भी मीठे मिलेंगे ही। इसी शुभ विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सबसे पहले महामाई के दर्शन करिए और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना, हमारा उद्धार करना, हमारी रक्षा करना। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अष्टलक्ष्मी यंत्र दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। हर दिन 2-4 यंत्र लोग मंगवा रहे हैं अपने लिए। आपका यंत्र भी इंतजार कर रहा है, इसे मंगवा लो, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप तक पहुंचेगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यह यंत्र आपको कैसे स्वयं इसकी ऊर्जा को बढ़ाते रहना है, कुछ विशेष उपायों के माध्यम से। वैसे तो यह पूर्ण रूप से जागृत है, माता लक्ष्मी के विशेष मंत्र से अभिमंत्रित है, लगभग 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित हमने स्वयं ही किया है, लेकिन आपको भी इसकी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं, शास्त्र सम्मत है, वे भी हम आपको बताएंगे जब आप इस यंत्र को अपने घर मंगवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इसे बुक कर लो और अपने लिए मंगवा लो, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगले 3 से 5 दिन आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस किन चीजों पर रहेगा। मूल तौर पर 3 चीजों पर आपका पूरा ध्यान फोकस रहने वाला है। सबसे पहला फोकस आपका रहेगा कर्जा चुकाने पर, यानी कि कर्जे से आप बहुत परेशान हैं, बहुत इरिटेट हो चुके हैं और अब आप किसी न किसी प्रकार का कोई फैसला लेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसी चीज करने वाले हैं जिससे कि आपका कर्जा चुक जाए या कम से कम उस दिशा में आप आगे बढ़ने लगे। यानी कर्जा चुकाने पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है अगले 3 से 5 दिनों तक। इसी के साथ साथ आपका दूसरा फोकस रहेगा अपने काम की क्वालिटी को सुधारने में, यानी कि पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटी को निभाने में। इसी के साथ साथ आप अपने परिवार की जरूरतों को, छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। यानी कि परिवार, काम और कर्ज, ये 3 जगह पर आपका पूरा ध्यान रहने वाला है। तो चलिए अब मूल विषय को शुरू करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं ग्रह गोचरों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। 11 अप्रैल को बुध ने राशि परिवर्तन किया और आ गए हैं 12वीं राशि में, जहां पहले से ही शनिदेव और मंगल देव बैठे हुए हैं सूर्य देव के साथ में। अब यहाँ पर 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को सूर्य देवता आगे बढ़ जाएंगे और शुक्र के साथ युति बनाकर शुक्र आदित्य योग निर्मित करेंगे प्रथम राशि में। बहुत ही अच्छा होगा ये। जब यह योग बनेगा तो आपको इसके प्रभाव महसूस होंगे। हालांकि 2-3 चीजें हैं जो विरोधाभास जैसी दिखाई देंगी। देखो, एक तो आपके मन में ऊर्जा भरी रहेगी, जोश भरेगा, कुछ भी करने का दमखम यानी कि मोटिवेशन आपको मिलेगा। वहीं आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होगा, कहीं ना कहीं थकान, आलस और शरीर में भारीपन, स्थूलता आपको महसूस होगी। यानी आपका मन और आपका तन दोनों एक दूसरे के साथ विरोध में रहेंगे। इससे घर्षण उत्पन्न होगा और थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट मन में आपके भर सकती है। आपकी वाणी भी अशुद्ध हो सकती है, कठोर हो सकती है। अगले 3 से 5 दिन आप क्रोध कर सकते हैं, चिड़चिड़ा सकते हैं। तो अपने मन पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। परिवार में आपकी किसी प्रकार की अनदेखी होने से आप थोड़े से दुखी रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपको हाशिए पर उठाकर रख दिया गया है, आपको साइड में कर दिया गया है। हालांकि आपने परिवार को वो सब कुछ दिया जो आप दे सकते थे। आपने अपनी जिम्मेदारियां आज भी आप निभा रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ निभा रहे हैं। लेकिन इस समय आपको अकेलेपन का एहसास होगा। आपके मन में इस समय किसी प्रकार की इच्छाएं जाग सकती हैं। महंगी शॉपिंग आप कर सकते हैं, कुछ कीमती सामान खरीद सकते हैं, या फिर भावनात्मक इच्छाएं जाग सकती हैं। तो किसी को खुश करने के चक्कर में आप ज्यादा खरीद कर सकते हैं, कोई महंगा आइटम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी के साथ भावनात्मक तौर पर बंध जाने के बाद आप उसकी बातों में आकर निवेश वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए इस समय पर ठीक नहीं रहेंगी। इस समय आपको अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो चंद्रमा के साथ राहु है जो चंद्र को ग्रहण लगा रहा है, यानी भावनात्मक तौर पर आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है। इमोशनल होकर निर्णय लेंगे तो सही निर्णय नहीं, गलत निर्णय ही लेंगे। ठीक है, फिर चंद्रमा भी शनि के साथ बैठने जा रहे हैं। 14 तारीख के बाद चंद्रमा भी शनि के साथ युति बना लेंगे और उधर सूर्य आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल निर्णय ही लेना है कोई भी डिसीजन। जब आपने मन में काम वासना जाग सकती है, काम भाव बढ़ेगा, तो इसके लिए आप विपरीत लिंग के प्रति अति आकर्षण महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ नए प्रेम संबंधों में भी आप पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध इस समय ठीक चलेगा, कोई बुराई नहीं रहेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। रुपए पैसे को लेकर, किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट, थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे, उनकी दवाइयों का ख्याल रखेंगे, उनकी खूब मदद सेवा करेंगे और साथ ही साथ उनकी सेहत खराब और हो सकती है, जिसकी वजह से आप चिंतित रह सकते हैं। खास तौर से उनके शरीर में जगह जगह पर दर्द और पेट में और सिर में तकलीफों से आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर कर्जे को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, आपकी मान सम्मान की क्षति हो सकती है। इस वजह से लेन देन को लेकर तो थोड़ा सा इस वजह से आप चिंतित रहेंगे। इस समय और काल पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से आप सबके साथ होकर भी अकेले रहेंगे। सबके लिए हित करके भी आपके साथ हित नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने साथ अन्याय होता दिखाई देगा, लेकिन आप किसी का विरोध नहीं करेंगे, कुछ भी कहेंगे नहीं, बस चुपचाप देखेंगे। लेकिन ये स्थिति अंदर ही अंदर आपको बहुत चुभेगी। कोई अपना ही आपसे कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो आपको शांत होने पर विवश करेंगी, आपको चुभेंगी। आप चुप रह जाएंगे, अपमान के घूंट पीने जैसी स्थिति आपको महसूस होगी।
यहाँ पर हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि आप अपने हितों से कभी भी समझौता मत करना। जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए सही है, वही निर्णय आप जरूर लीजिए और उसमें आप आगे बढ़िए। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने से आप अपने जीवन को ही खराब करेंगे। याद रखना कि आप स्वयं अपनी जीवन की जिम्मेदारी ले सकते हैं, किसी और के जीवन की नहीं। किसी की आप मदद कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन निर्णय उसी का ही रहेगा। तो इस वजह से आप स्वयं अपने लिए निर्णय लीजिए और अपने जीवन की और अपनी भावनाओं की सुरक्षा खुद करिए। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक लापरवाही आपको बहुत दुखी बनाएगी। उदारता का भाव आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, दुरुपयोग ही करेंगे और आपकी चीजें, आपके संसाधन और पैसों का दुरुपयोग किया जाएगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे पैसे की मांग कर सकता है या आपको ही मजबूरी में किसी कारणवश किसी को पैसे देने पड़ सकते हैं, जो कि वापस नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अपने पैसे को, अपनी पूंजी को बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि निकट भविष्य में बड़ी जल्दी ही आपके ऊपर बहुत खर्चा आने वाला है। आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। निकट भविष्य में बड़ी ही जल्दी आप कोई नई योजना, किसी नए कार्य पर, नए बिजनेस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आप जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन सिरदर्दी रहेगा, लेकिन बाजार ठीक ठाक चलेगा और आपकी मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा से आप अपने व्यापार में अपनी विशेष जगह बना पाएंगे और कंपटीशन को हराते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए से दिखाई देंगे। आमदनी भले ही चाहे मध्यम हो, लेकिन आप उससे संतुष्ट खूब रहेंगे, क्योंकि आपने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया है, हमेशा न्याय पथ पर ईमानदारी से आगे बढ़कर ही कार्य किया है, इसलिए आप काफी संतुष्ट रहेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है। उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अनुकूल होते जाएंगे और निकट भविष्य में बड़ी जल्दी ही आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का तबादला वगैरह यानी ट्रांसफर वगैरह भी आपका हो सकता है, लेकिन प्रमोशन के साथ होगा। यहाँ पर जॉब के यानी कार्यस्थल पर पुराने षड्यंत्रकारी आपको परेशान करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पिछले टाइम से जो षड्यंत्र चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं राहत तो मिलती आपको दिखाई देगी, आपकी जीत होती तो दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो गति नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप थोड़े से निराश से दिखाई देंगे। मतलब मेहनत का फल मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी प्रकार के कोर्ट केस में, विवाद में या किसी भी प्रकार के झगड़े में, कहीं पर किसी तरह से प्रॉपर्टी का हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, उसमें पॉजिटिव बनती जा रही है स्थिति और आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना बन रही है निकट भविष्य में, उसमें आपका मनोबल बढ़ेगा। इसी प्रकार जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है, वो आराम से खरीद पाएंगे, यानी वाहन सुख, भूमि सुख आसानी से प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ जो लोग इस समय और काल पर विदेश जाना चाहते हैं वे जरूर जा पाएंगे, उनके लिए भी स्थितियां अच्छी हैं। नौकरी बदलने का विचार इस समय पर अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। बिजनेस में कोई हैवी और बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय और काल पर ना करें, थोड़ा सा सावधान रहें। अब बात करते हैं कि जो 3 तरफ से बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं वो कैसी हैं। पहली खुशखबरी यह है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, पैसा आपको मिलेगा। कहीं से आप पैसे की आस कर रहे थे, पैसा आना था, रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप लोन वगैरह लेना चाहते थे, कुछ भी कहीं से भी मदद चाहते थे, वह आपको मिलने वाली है। दूसरा कि कोर्ट केस या विवाद में आपकी विजय की संभावना प्रबल हो जाएगी, उसमें गति आ जाएगी, रुके हुए मामलों में गति आएगी और आपके पक्ष में आएगी। तीसरा, यहाँ पर आपको निवेश के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, फिर शनि भी चंद्रमा के साथ होगा अगले गोचर के साथ ही। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मौके तो आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहु शनि की दृष्टि या इनकी युति के प्रभाव की वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। राहु केतु शनि तीनों की, क्योंकि केतु की दृष्टि रहने वाली है और राहु की युति है चंद्रमा के साथ, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रैक्टिकल निर्णय लेना है, भावनात्मक निर्णय आपको नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक घटनाओं की। तो आपको इस समय और काल पर 2-3 तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको घबराहट हो सकती है, पैनिक हो सकते हैं, आप किसी बात से लेकर एकदम से घबरा जाएंगे, जोर जोर से तेज तेज सांसें लेंगे, और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह भी आपका बहुत हाई हो जाए, हाइपरटेंशन वगैरह की स्थिति बन जाए। नींद न आने की समस्या आपको हो सकती है, अचानक से पेट में दर्द हो सकता है और कोई आंतरिक इन्फेक्शन की बड़ी चेतावनी है आपके लिए। स्थिति बिगड़ भी सकती है और इसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो।
यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांग सकता है मदद के तौर पर या किसी भी तरीके से, तो देना नहीं है। साथ ही साथ यदि आप किसी तरीके के पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस पार्टनर है आपका, तो वो किसी प्रकार की कोई साजिश वगैरह आपके खिलाफ रच सकता है, यानी आपके साथ किसी प्रकार का छल होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपके कर्मचारी, आप कोई बिजनेस चलाते हैं और जो कर्मचारी हैं जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं आंख बंद करके, वे कर्मचारी ही कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके साथ छल करना शुरू कर देंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आपको ही फंसा देंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी के साथ साथ 2-3 स्थितियां और हैं। पहली कि रात्रि के समय वाहन आदि न चलाएं, वरना दुर्घटना हादसा होने की संभावना प्रबल है। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति के चल रहे झगड़े में बीच में पड़कर सुलझाने की कोशिश न करें, वरना आप भी उसमें आ जाएंगे और आपके लिए बिना मतलब में टेंशन बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कि लंबी दूरी की यात्राओं को इस समय और काल पर आप थोड़ा सा अवॉइड करें, वे आपके लिए हितकारी नहीं रहेंगे। मन में आपके धार्मिकता का भाव बढ़ेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान आप करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे और आपको किसी प्रकार की दिव्य अनुभूतियां भी इस समय और काल पर होंगी। यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो इस समय आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। किसी संत जन से, गुरु से मुलाकात आपकी हो सकती है, जिससे मिलकर आपको बड़ा शांति का अनुभव होगा। साथ ही साथ वे आपको किसी विशेष प्रकार का मार्गदर्शन भी देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, इसका आप लाभ ले लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उपाय क्या है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, वे आपके ग्रहों के गोचर हैं, आपकी जन्मपत्री नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ विशेष परेशानी चल रही है, अचानक से डाउनफॉल आ गया है, या कोई बड़ी समस्या लंबे समय से घेरे बैठी है, या यूं ही बस किसी बात का अज्ञात डर भय रहता है कि किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली का आकलन आपके जीवन का नक्शा है, आपके जीवन की पूरी रूपरेखा उसमें दी गई है। तो उससे आपको बेहतर जवाब प्राप्त होंगे। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से, नकारात्मकता से बचने के लिए महामाई का ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है जो आप मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली है, माई के सबसे शक्तिशाली स्तंभन मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है, और जिस जिस व्यक्ति ने इसे लिया है उनके बड़े ही पॉजिटिव और बड़े ही अद्भुत हमें रुझान प्राप्त हुए हैं। बहुत ही लोग प्रसन्न हैं और बहुत ही सुरक्षित हैं। बहुत सारे लोगों के तो बड़े ही अद्भुत और अजीबोगरीब, जैसे कि किसी को मिला तो किसी ने कहा गुरुजी हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। एक व्यक्ति, एक महिला हैं जो जिनका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, तो उन्हें ये कवच मिला और उन्होंने ले जाकर अपने घर में बस रखा ही है। वहीं दूसरी तरफ से उनका फोन आ गया, किसी का, उनका पैसा आना था तो फोन आ गया और बोला कि आप पैसे ले लो। बहुत बड़ी रकम थी जो उन्हें मिल गई, उससे उनके कर्जे वगैरह भी चुक गए और उनका जीवन भी बड़ा सरल हो गया। तो ये स्थितियां इस महारक्षा कवच की वजह से बनती है, क्योंकि ये कलयुग की सबसे तीव्र देवी 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी का रक्षा कवच है, जिसे बाल का कवच कहते हैं। इस कवच को तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते, देवता भी इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी का कवच आप मंगवा सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से नकारात्मकता से सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे विधि विधान हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जो इस समय और काल पर आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी छोटे बच्चे को, अगर हो सके तो 3 से 5 बच्चों को करें ऐसा कि बच्चों को गुल्लक, मिट्टी की गुल्लक होती है, उसे हरे रंग से पेंट कर लें या हरे रंग की ही मिल जाए, और उसमें 2-4 सिक्के डालकर वो गुल्लक बच्चों को गिफ्ट दे दें। ये बहुत अच्छा उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलित होगा। दूसरा, इस समय और काल पर आप ये उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल का स्रोत है, साफ जल का बहता हुआ स्रोत है, तो उस स्थान पर, उस स्रोत में आप 200 ग्राम मिश्री धागे वाली, 200 ग्राम छुआरा सूखा हुआ और 200 ग्राम कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए, तो इन चीजों को आप एक साथ मिलाकर उस जल में विसर्जित कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र, बुध और इसी के साथ साथ गुरु, तीनों ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। और जब ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं तो चंद्रमा अपने आप अनुकूल होने लगता है, आपका आत्मबल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप ये उपाय अवश्य कर लीजिए। अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे हम एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो भयंकर से भयंकर कर्जे से भी आपको मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, कोई कहेगा हमारे पास तो कुंडली ही नहीं है, तो चिंता ना करो, वीडियो में नंबर है। ठीक है,
उस पर फोन करिए, आपको सारी शंकाओं का समाधान मिलेगा। इसी के साथ साथ महारक्षा कवच कैसे लेना है, माई का अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लेना है या कुछ और भी जानना है तो टेंशन नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, सारी समाधान आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।